हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आर ओ का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हिंदी का, उसको हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले 2010 और 2013 के क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे तो ये जो है आर ओ जो 2014 का जो हिंदी का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से किए रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। और ये जो एग्ज़ाम से आर ओ 2023 का, ये जो है दिसंबर में होने के चांसेस हैं इसके। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से किए रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जो इसका क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसमें तद्भव नहीं है बताना है। तो दुआर, गिरस्ती, सायं, पाँव। तो इसमें जो तद्भव नहीं है ये हो जाएगा सायं। ठीक है, सायं हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसका जो है डिटेल में भी दिया हुआ है, तो उसको भी कर लेते हैं। तत्सम जो है मूलतः संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत के इन शब्दों के प्रयोग हिंदी में ज्यों के त्यों होते हैं, जैसे कवि, घृत, अग्नि, भ्राता, माता, अमृत आदि। ऐसे ही तद्भव वे शब्द हैं जिनका विकास संस्कृत के शब्दों से हुआ है। तद्भव का अर्थ है तत्, उसके अर्थात संस्कृत से, और भव अर्थात उत्पन्न। जैसे घृत घी, अग्नि आग, कर्म काम, दधि दही आदि। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है ऑप्शंस में, उसी का दिया है यहाँ पे। तो इसमें जो तत्सम है वो द्वार है, इसका तद्भव हो जाएगा द्वार। और सायं का जो तद्भव है ये हो जाएगा साज या शाम। और गृहस्थी का तद्भव हो जाएगा गिरस्ती। और पाद का क्या हो जाएगा, पाँव हो जाएगा। तो एक तरफ तत्सम है और एक तरफ तद्भव है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एकल शब्द का तद्भव रूप है। तो एकल शब्द का तद्भव रूप जो है इसमें से हो जाएगा अकेला। ठीक है, अकेला हो जाएगा। एकल तत्सम शब्द का तद्भव रूप अकेला होता है। करपट शब्द का तद्भव रूप है। तो करपट का जो तद्भव रूप है ये हो जाएगा कपड़ा, कपड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे तत्सम तद्भव दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। कर्तन का तद्भव हो जाएगा कतरना। और कपाट का तद्भव हो जाएगा किवाड़। और करपट का क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। तो कपाट का किवाड़, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। तो जो कैवर्त का तद्भव है ये हो जाएगा केवट। ठीक है, केवट हो जाएगा। कैवर्त जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होता है, केवट होता है। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है। तो इसका जो तद्भव रूप है ये हो जाएगा गिद्ध, गिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो गृध्र जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, गृध्र हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। धुंधला शब्द में विशेषण है। तो धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण 6 प्रकार के होते हैं: काल, स्थान, आकार, रंग, दशा तथा गुण। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रंगवाचक विशेषण में लाल, पीला, हरा, नीला, सफ़ेद, सुनहरा, धुंधला, फीका, चमकीला आदि आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि लगभग जो है कभी कभी एक्सप्लेनेशन में से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो रिपीट नहीं करता है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन में दिए गए होते हैं उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, सरीखा शब्द में विशेषण है। तो इसमें जो विशेषण है ये गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। सरीखा शब्द गुणवाचक विशेषण है। इसके अतिरिक्त भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, ये सब जो है वो, ये सब भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, तो ये जो है सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़ा दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो इसमें है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। विशेषण के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो ये हैं सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया,
वह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और जो घोड़ा दिया हुआ है संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण है, तो इसमें जो विशेषण है ये क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्रम में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत तीसरा क्रमवाचक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। यहाँ 4, 30, कुछ, सब संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 3 मुख्य भेद हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। ठीक है, तो ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। इसमें चौथाई शब्द में विशेषण है, तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो ये हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक है, अपूर्णांक बोधक विशेषण। चौथाई शब्द में अपूर्णांक बोधक विशेषण है जो कि गणनावाचक विशेषण का एक भाग है। गणनावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। तो जो पूर्णांक बोधक है उसमें क्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 100, 1000 आदि जो है ये पूर्णांक बोधक हैं। और अपूर्णांक बोधक में जैसे पाव, आधा, पौन, सवा, ये सब जो है वो अपूर्णांक बोधक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो इसमें जो विशेष्य है ये हो जाएगा अग्नि। अग्नि विशेष्य है। बाकी आसीन, मधुर, कर्मठ ये जो विशेष्य नहीं है। आगे देखते हैं। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है, तो विशेष्य बताना है। तो इसमें जो पानी है, पानी ये क्या है, विशेष्य है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में पानी विशेष्य, ठंडा ठंड भाववाचक संज्ञा और पैदा करता क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य है, तो इसमें भी विशेष्य बताना है। तो ये अनासक्ति, अनासक्ति जो है ये विशेष्य है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो इसमें जो विषाद दिया गया है ये विशेष्य है। निम्नलिखित में से विषाद शब्द विशेष्य है, अन्य सभी क्या हैं, विशेषण हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे पौष्टिक भोजन, पठकीय पुस्तक, भावुक, छड़पल, तो ये क्या हो गए, हो जाते हैं, विशेष्य हो जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा शार्दूल। ठीक है, शार्दूल जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पे। तो चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है बाजी, तुरंग, है, अश्व आदि घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि शार्दूल व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केशी, महावीर ये सब जो है वो सिंह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सिंह के पर्यायवाची हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें जो मीनाक्षी का पर्यायवाची है ये हो जाएगा सुंदरी भी हो जाएगा और दुर्गा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी और दुर्गा दोनों होता है। आयोग द्वारा दिए गए उत्तर में दोनों को सही माना गया है। बाकी जो मछली के पर्यायवाची हैं वो क्या होते हैं, मत्स्य, झख, जख हो जाएगा, मीन, जल जीवन, सफरी और झष। तो ये जो 2-3 नाम हैं जो कि देखने में नहीं लग रहे हैं कि मछली के पर्यायवाची हैं, तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। लक्ष्मी का जो पर्यायवाची है धनधात्री, सिंधु सुता, धन देवी और रत्ना, ये जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है बताना है। तो इसमें तुरंग हो जाएगा। ठीक है, तुरंग। बाकी सर्प, अहि, विषधर, व्याल ये सब जो है नाग के पर्यायवाची हैं, जबकि जो तुरंग है वो घोड़े का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है, घोड़े का है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है बताना है इसमें। तो ये हो जाएगा भूसुर। ठीक है, भूसुर हो जाएगा। बाकी राक्षस, दानव, निशाचर, दनुज, यातुधान, निश्चर, रजनीचर शब्द जो है वो दैत्य के पर्यायवाची हैं। बाकी भूसुर, नृप, भूप, महीप, नरेश, राव, सम्राट ये सब जो है राजा का पर्यायवाची है। यानी कि जो भूसुर है ये राजा का पर्यायवाची है। ठीक है, राजा का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
20। रुख का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें रुख का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा विटप। क्या हो जाएगा? विटप हो जाएगा। विटप, पादप, तरु, वृक्ष आदि जो है रुख का पर्यायवाची शब्द है। हेरम्ब जो है, हेरम्ब जो यहाँ पे दिया गया है, ये गणेश भगवान का तथा जो प्रसून है, प्रसून जो है वो सुमन, कुसुम, पुष्प, फूल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उसको भी ध्यान से जो है याद कर लीजिएगा। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें नहीं है पूछा है, तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, हिरण्यगर्भ, लोकेश, लोकेश, विधि, विधाता, पितामह शब्द जो है वो ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो जो चतुर्भुज है ये नहीं, चतुर्मुख जो होगा ये ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी चतुर्भुज, गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वम्भर, मुकुंद, ऋषिकेश, विभु, लक्ष्मीपति, विश्वरूप, ये सब जो है वो विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, विष्णु के पर्यायवाची है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा शिलीमुख। ठीक है, शिलीमुख हो जाएगा। बाकी जो शलभ, चंचरिक, मिलिंद, मधुकर, भंवरा भ्रमर का पर्यायवाची है। शिलीमुख, तीर, शर, विशिक, आशुभ, इश, नाराज, ये सब जो है वो बाढ़ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो जो शिलीमुख है ये बाढ़ का पर्यायवाची है, बाढ़ का। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा है, तो ये जाएगा गणाधीप। ठीक है, गणाधीप जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पुरंदर, मधवा, मघवा और शक्र ये जो है वो इंद्र के पर्यायवाची दिए गए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, तो हिरण्यगर्भ का जो पर्यायवाची शब्द है ये हो जाएगा ब्रह्मा और विष्णु, दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। आयोग द्वारा विष्णु एवं ब्रह्मा दोनों का पर्यायवाची हिरण्यगर्भ माना गया है। वासुदेव नंदन प्रसाद आधुनिक हिंदी व्याकरण में ये दिया गया है, तो ये जो है आप देख लीजिएगा। बाकी जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा परिकर। ठीक है, परिकर जो दास का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अनुचर, किंकर, भृत्य, सेवक ये सब जो है दास के पर्यायवाची हैं। अब आगे देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। जंगम का विलोम शब्द है, जंगम का विलोम बताना है। तो जो जंगम का विलोम है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जंगम का जो विलोम शब्द है ये हो जाएगा स्थावर, स्थावर हो जाएगा। तो चलिए जंगम का विलोम स्थावर हो गया, अगम का गम्य हो गया और दुर्गम का सुगम और चंचल का स्थिर हो जाएगा। तो ये जो है विलोम शब्द दिए गए हैं इधर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 27। सृष्टि का विलोम शब्द है, तो सृष्टि का जो विलोम है ये हो जाएगा प्रलय। ठीक है, प्रलय हो जाएगा। सृष्टि का विलोम प्रलय है। व्यष्टि, इसका जो विलोम है वो समष्टि हो जाएगा, यानी कि विस्तृत और सूक्ष्म। इप्सित का विलोम शब्द है, तो इप्सित का विलोम शब्द हो जाएगा अनिप्सित। ठीक है, अनिप्सित हो जाएगा। बहुत लोग अभिप्सित लगा देंगे तो ये गलत है, अनिप्सित हो जाएगा। इप्सित शब्द का विलोम अनिप्सित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 29। साहचर्य का विलोम शब्द है, तो साहचर्य का जो विलोम शब्द है ये हो जाएगा अलगाव। ठीक है, अलगाव हो जाएगा। साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव है। वैमनस्य, सौमस्य, असहयोग का सहयोग और विनियोग का नियोग हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विराट का विलोम शब्द है, तो जो विराट का विलोम शब्द ये है क्षुद्र, क्षुद्र है। विराट का विलोम शब्द क्षुद्र है। इसी प्रकार छोटापन का बड़ापन, वृहद या वृहत सूक्ष्म विलोम शब्द हैं। स्पृश्य का विलोम शब्द है, तो इसका जो है अस्पृश्य हो जाएगा। ठीक है, अस्पृश्य हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञ का विलोम शब्द है, तो इसमें अज्ञ का विलोम शब्द पूछा है, तो ये हो जाएगा विज्ञ। ठीक है, अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। गौरव का विलोम शब्द है, ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, हमेशा पूछता है। तो गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा लाघव। ठीक है, लाघव हो जाएगा। बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंतरंग। बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द है, तो ग्रस्त का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्त। क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा और सुप्त का क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। और ग्राह्य का त्याज्य, लुप्त का प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो लुप्त का प्रकट हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36।
इसमें शुद्ध अशुद्ध बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है तो मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की दुकान स्थित है, और मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो इसमें शुद्ध बताना है तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। अन्य वाक्यों में एक हलवाई का प्रयोग असंगत है। ठीक है, असंगत है वो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, भगवान श्री कृष्ण में अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है और श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये जो है शुद्ध है यहाँ पे। अब चलिए आगे देखते हैं। अनेक शब्द जो है वो बहुवचन के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, अतः वाक्य में अनेकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अतः उपयुक्त वाक्य में श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है जैसे कि देखो फूल पर भौरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भौरे गुंजा कर रहे हैं, और देखो फूलों के ऊपर भौरे गुजारते हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो इसमें जो है शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा है, तो ये हो जाएगा देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये जो है शुद्ध है। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं उपयुक्त वाक्यों में शुद्ध है। बाकी भिनभिनाना शब्द क्रिया है जिसका प्रयोग मक्खियों के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है तो उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, और उसकी शंका का समाधान हो गया, उन्हें अब शंका नहीं रही है। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है तो कौन सा शुद्ध है, तो इसमें जो है ए उसकी शंका का निवारण हो गया है शुद्ध है, और सी भी दोनों शुद्ध हैं, उसकी शंका का समाधान हो गया है तो ये भी शुद्ध है। उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका का समाधान हो गया है, उपयुक्त दोनों का आयोग द्वारा सही स्वीकार किया गया है। लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु के सामान्य हिंदी में स्पष्ट वर्णित है कि शिकायत का निवारण और शंका के लिए समाधान का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां क्वेश्चन। इसमें जो है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है तो चलिए देखते हैं। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, तो ये पहला हो गया कि मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो इसमें संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताना है तो ये सी हो जाएगा। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये सही हो जाएगा। तो चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं। इसी प्रकार जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उपयुक्त विकल्पों में वाक्य मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ संयुक्त वाक्य है। इसको संयुक्त वाक्य बनाने के लिए और संयोजक का प्रयोग किया गया है। स्वरूप की दृष्टि से वाक्य रचना के 3 भेद हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। सरल वाक्य जैसे कि हम खा चुके हैं, और मिश्र वाक्य मैं खाना खा चुका तब वह आया, और संयुक्त वाक्य है जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है ये हो जाएगा क्लेश। क्लेश जो लिखा है ये शुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इसमें जो श्रृंगार इस तरह से जो लिखा जाएगा ये सही है, ये जो है श्रृंगार सही नहीं है, तो इसमें जो ये श्रृंगार शुद्ध वर्तनी वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इसमें बी हो जाएगा उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल जब इस तरह से लिखा जाएगा तो ये सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप। तो इसमें से जो सही है ये हो जाएगा हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ये जो है ध्यान रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बतानी है तो कवयित्री, कवित्री, कवियित्री और कवियत्री। तो इसमें जो है कवयित्री ये जो है सही है, शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, कवियित्री जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को
क्या कहते हैं? तो इसको जो है अनामिका कहते हैं। ठीक है, ये जो अनामिका लिखा है ये शुद्ध लिखा हुआ है। अनामिका जो है ये वाला शुद्ध है। थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो अंगूठे के बगल की जो अंगुली है उसको तर्जनी कहते हैं, बीच की उंगली को मध्यमा, मध्यमा के बाद की अनामिका, और सबसे छोटी उंगली जो है वो कनिष्ठिका कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। जिसको पेट में माँ ने रस्सी से बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है दामोदर कहते हैं। ठीक है, दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। यह कृष्ण भगवान का पर्यायवाची शब्द है, जबकि लंबोदर जो है वो गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 क्वेश्चन। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा अनुचर और अनुगामी, दोनों सही है, अनुचर और अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुचर और अनुगामी दोनों उपयुक्त हैं, इसे आयोग द्वारा भी सही माना गया है। जिसकी कोई कीमत न हो, तो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा अमूल्य, यानी कि जिसकी कोई कीमत न हो उसे अमूल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, तो वाक्यांश के लिए इसके लिए जो उपयुक्त शब्द है ये हो जाएगा मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी हो जाएगा, और सोच समझकर खर्च करने वाला ये मितव्ययी हो जाएगा। ठीक है, मितव्ययी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा अंतेवासी। अंतेवासी जो है वो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो हो जाएगा मर्माहत। ठीक है, मर्माहत। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी जो है कन्फ्यूजन है। मर्माहित, मर्माहुत, मर्माहुत, तो इसमें जो मर्माहत है ये जो है शुद्ध है। आगे देखते हैं, जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, तो ये हो जाएगा पदच्युत। ठीक है, तो ये हो जाएगा पदच्युत हो जाएगा। जिसे किसी वस्तु का स्पृहा न हो, जिसे किसी वस्तु का स्पृहा न हो उसके लिए शब्द जो है क्या हो जाएगा? तो उसके लिए जो एक शब्द है इसका जो आंसर हो जाएगा, तो ये निष्प्रिय और निष्प्रिय दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो ये हो जाएगा अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित हो जाएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, तो मक्खी का जो तत्सम रूप है ये मक्षिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्षिका हो जाएगा। आगे देखते हैं, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, तो हल्दी का जो तत्सम रूप है ये हो जाएगा हरिद्रा, हरिद्रा हो जाएगा। ठीक है, हुलास शब्द का तत्सम रूप है, तो हुलास का जो तत्सम रूप है ये उल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नारियल शब्द का तत्सम रूप है, तो नारियल शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा नारिकेल और नारिकेल। ठीक है, तो नारियल का तत्सम रूप नारिकेल है। आयोग द्वारा दिए गए उत्तर में नारिकेल तथा नारिकेल दोनों को सही माना गया है, जबकि वासुदेव नंदन प्रसाद, हरदेव भारी, ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह के सामान्य हिंदी व्याकरण के पृष्ठ इतने के अनुसार सर्वमान्य विकल्प नारिकेल होगा। तो अगर दोनों में से कोई भी एक है तो वो सही हो जाएगा, बाकी जो इस तरह से लिखा जाता है वो ज़्यादा शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंह शब्द का तत्सम रूप है, तो जो सिंह शब्द का तत्सम रूप है ये हो जाएगा श्रृंग, श्रृंग हो जाएगा। ठीक है, सिंह शब्द का तत्सम रूप श्रृंग है। शेष विकल्प जो है इसका अशुद्ध रूप है। तो फ्रेंड्स, ये जो है 60 क्वेश्चन हो चुका। हम लोग जो है 2014 का जो RO का हिंदी पेपर हुआ था उसका भी प्रीवियस ईयर देख कर लिए हैं यहाँ पे। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा, काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।